हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो नमरूद का दौर था और बुत परस्ती का बहुत बड़ा जोर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन उन बुत परस्तों से फरमाने लगे कि ये तुम्हारी क्या हरकत है कि इन मूर्तियों के आगे झुके रहते हो, ये तो परस्तिश के लायक नहीं। परस्तिश के लायक तो सिर्फ एक अल्लाह है। वो लोग बोले, हमारे तो बाप दादा भी उन्हीं मूर्तियों की पूजा करते चले आए हैं, मगर आज तुम एक ऐसे आदमी पैदा हो गए जो इनकी पूजा से रोकने लगे हो। आपने फरमाया, तुम और तुम्हारे बाप दादा सब गुमराह है। हक बात यही है जो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा और जमीन और आसमान सब का रब एक है, वो अल्लाह जिसने उन सब को पैदा फरमाया। और सुन लो, मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि तुम्हारे इन बुतों को मैं समझ लूंगा। चनांचे एक दिन जब के बुतपरस्त अपने सालाना मेला पर बाहर जंगल में गए हुए थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बुतखाने में तशरीफ ले गए और अपने तेशा से सारे बुत तोड़ फोड़ डाले और जो बड़ा बुत था उसे न तोड़ा और अपना तेशा उसके कंधे पर रख दिया, इस ख्याल से कि बुत परस्त जब यहाँ आए तो अपने बुतों का ये हाल देखकर शायद उस बड़े बुत से पूछे कि इन झूठे बुतों को ये कौन तोड़ गया है और ये तेशा तेरे कंधे पर क्यों रखा है। और उन्हें इनका अजिज जाहिर हो और होश में आए कि ऐसे अजिज खुदा नहीं हो सकते। चनांची जब वो लोग मेला से वापस आए और अपने बुतखाना में पहुंचे तो अपने माबूदों का ये हाल देखकर कि कोई इधर टूटा हुआ पड़ा है, किसी का हाथ नहीं तो किसी की नाक सलामत नहीं, किसी की गर्दन नहीं तो किसी की टांगे ही गायब है, बड़े हैरान हुए और बोले कि किसी जालिम ने हमारे इन माबूदों का ये हशर किया है। फिर ये खबर नमरूद और इसके अमरा को पहुंची और सरकारी तौर पर इसकी तहकीक होने लगी तो लोगों ने बताया कि इब्राहीम इन बुतों के खिलाफ बहुत कुछ कहते रहते हैं, ये उन्हीं का काम मालूम होता है। चनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और आपसे पूछा गया कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है? आपने फरमाया, वो बड़ा बुत जिसके कंधे पर तेशा है। इस सूरत में तो ये कियास किया जा सकता है कि ये इसी का काम है, तो फिर मुझसे क्या पूछते हो? उसी से पूछ लो कि ये काम किसने किया। वो बोले, मगर वो तो बोल नहीं सकते। इस मौका पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और फरमाया, जब तुम खुद मानते हो कि ये बोल नहीं सकते तो फिर तुम बेअक्लों पर और इन बुतों पर जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो। खुदा को छोड़कर बुतों को पूजना शिर्क है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद को खुदा फरस्ती की दावत दी तो नमरूद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में हिस्ब-ए-ज़ैल मुनाजिरा हुआ। नमरूद, तुम्हारा रब कौन है जिसकी परस्तिश की तुम मुझे दावत देते हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा भी कर देता है और मार भी डालता है। नमरूद ने कहा, ये बात तो मेरे अंदर भी मौजूद है, लो अभी देखो, मैं तुझे जिंदा भी करके दिखाता हूँ और मार कर भी। ये कहकर नमरूद ने दो शख्सों को बुलाया, उनमें से एक शख्स को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया और कहने लगा, देख लो, एक को मैंने मार डाला और एक को गिरफ्तार करके छोड़ दिया, गोया इसे जिंदा कर दिया। नमरूद की ये अहमकाना बात देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी मुनाजिराना गुफ्तगू फरमाई और फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक की तरफ से लाता है, तुझ में अगर कुछ ताकत है तो तू मगरिब की तरफ से ला कर दिखा। ये बात सुनकर नमरूद के होश उड़ गए और लाजवाब हो गए। नमरूद मलऊन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब मुनाजिरा में शिकस्त खाई तो और तो कुछ न कर सका, हजरत का जानी दुश्मन बन गया और आपको कैद कर लिया और फिर एक बहुत बड़ी चारदीवारी तैयार की और इसमें महीना भर तक बेकोशिश किस्म किस्म की लकड़ियां जमा की और एक अजीम आग जलाई जिसकी तपिश से हवा में उड़ने वाले परिंदे भी जल जाते थे।
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت یہ کلمہ جاری تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر نمرود نے آگ کو آگ میں پھینکا اور ادھر اللہ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ خبردار ہمارے خلیل کو مت جلانا، تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا گھر بن جا۔ چنانچہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ و بہار بن گئی اور نمرود کی ساری کوشش بیکار چلی گئی۔ اللہ والوں کو دشمن ہمیشہ تنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور خود ہی ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔